you are able to provide first aid during choking, you are saving a life. ठीक है ना। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है और आप चोकिंग को रिमूव कर सकते हो। ठीक है। तो चोकिंग होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। बहुत ही कॉमन है ये और ट्रीटमेंट भी ईजी है। Choking occur when breathing is stopped by a constricted or obstructed throat or windpipe. ठीक है ना। तो choking का जो जनरल डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है कि कोई भी नाली है या कोई ट्यूब है वो किंग कोने से वहाँ पर रास्ता अवरुद्ध हो जाए और वो बंद हो जाए, चोक हो जाए, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, चोकिंग। हमारी बॉडी में जो चोकिंग होती है वो विंड पाइप में होती है। ठीक है ना। विंड पाइप में चोकिंग होने से क्या होगा, सांस आना बंद हो जाएगा और सांस नहीं आएगा तो डेथ हो जाएगी। ठीक है ना। ऑक्सीजन टिश्यूज तक जाएगी नहीं। और कहीं की भी चोकिंग इतनी फेटल या जानलेवा नहीं है। मान लो जैसे इसोफेगस या फूड पाइप की हो जाए तो कोई बात नहीं, खाना एक दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए, बट सांस 2-3 मिनट भी नहीं आए तो डेथ हो सकती है। ठीक है ना। तो चोकिंग को रिमूव करना ज़रूरी है, ये एक इमरजेंसी है। इन सम केसेज एयर फ्लो इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। ठीक है ना। अब अगर चोकिंग होती है तो कई बार तो एयर फ्लो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और कई बार पार्शियली चलता रहता है। ठीक है ना। रास्ता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ फंसी है जहाँ साइड में जगह है तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन आती रहेगी तो कुछ हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा वो चोकिंग दूर करने के लिए। बट यदि कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है तो तुरंत उसको ठीक करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब ये जो कंडीशन हो जाती है उससे क्या होगा, एयर लंग्स तक जाएगी नहीं और एस्फिक्सिया हो जाएगा। एस्फिक्सिया मतलब टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ठीक ना। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट चोकिंग। अब आता है कारण क्या हो सकते हैं, क्यों हो जाती है चोकिंग। तो नॉर्मली आप लोगों ने जब एनाटॉमी पढ़ी होगी तो पता होगा कि जो हमारी विंड पाइप है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय एपिग्लोटिस। ठीक है ना। एपिग्लोटिस उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। बट नॉर्मली हर सांस के साथ एपिग्लोटिस ओपन होता है। ठीक है ना। सांस रेस्पिरेटरी जो 1 मिनट में जैसे 17 या 18 हम रेस्पिरेशन लेते हैं उस दौरान भी वो खुलता है और जब हम बोलते हैं तो वो लगातार खुलता रहता है। ठीक है ना। क्योंकि हवा निकलेगी तभी तो बोला जाएगा। तो अब बात ये आती है कि जब हम बोल रहे हैं या सांस ले रहे हैं उस दौरान यदि कोई चीज़ मुंह से अंदर जाती है तो चांस है कि वो फूड पाइप की बजाय विंड पाइप में चली जाए। ठीक है ना। तो चोकिंग हो सकती है। तो इसमें मेन कारण होता है कि व्हेन एडल्ट्स आर यूजुअली चोक व्हेन स्वेलोइंग द फूड विदाउट च्यूइंग प्रॉपरली एंड लाफिंग एंड टॉकिंग व्हाइल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है ना। जब बोल रहे हैं या हंस रहे हैं और साथ में खाना खा रहे हैं तो चोकिंग हो जाती है। इसीलिए जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादातर चोकिंग पार्टीज़ में होती है। ठीक है ना। कोई शादी की पार्टी चल रही है, कोई बर्थडे की पार्टी चल रही है, उसमें ज़्यादातर चोकिंग होती है क्योंकि वहीं पर ये कंडीशन होती है जहाँ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं और खाना खा रहे हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए। और जो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। तो बड़ी सोच समझ के वो एक साइंटिफिक बात है कि बोलोगे तो चोकिंग हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा कारण है कि कोई अनकॉन्शियस हो और उस दौरान उसको वोमिटिंग आ जाए तो चोकिंग हो सकती है क्योंकि वोमिटर्स उधर फंस सकता है। ठीक है ना। अब ये मैंने आपको कल एक जब CPR स्टडी कर रहे थे तो मैंने बताया था ना कि आपको अनकॉन्शियस अगर पेशेंट है तो हमें उसको रिकवरी पोजीशन में लेके आना चाहिए, है ना। तो रिकवरी पोजीशन इसलिए देते हैं कि यदि वोमिटिंग हो जाए तो बाहर ही आ जाए, विंड पाइप में ना जाए। ठीक है ना। नहीं तो चोकिंग हो सकती है। कई बार ऐसे केसेस आते हैं हॉस्पिटल्स में, अगर मान लो कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, प्रॉपर केयर नहीं की जाए, ध्यान नहीं रखा जाए और वोमिटिंग होने से यदि चोकिंग होकर डेथ हो जाए तो वो नर्सिंग स्टाफ की नेग्लिजेंसी मानी जाती है। क्योंकि एक साइंटिफिक प्रूव तरीका सिस्टम है कि यदि अनकॉन्शियस है तो वो रिकवरी पोजीशन में ही होना चाहिए और या कोई ऐसा सिस्टम मैनेजमेंट मैकेनिज्म हो जिससे वो चोकिंग ना हो। तो नॉर्मली जैसे कई बार आप हॉस्पिटल में देखते हैं कि अगर इंट्यूबेट है पेशेंट, ट्यूब लगी हुई है, वेंटिलेटर है, तो रिकवरी पोजीशन जरूरी नहीं है क्योंकि उस केस में तो वहाँ जाएगा नहीं।
अदरवाइज रिकवरी पोजीशन बेटर रहती है। पूरी रिकवरी पोजीशन किसी प्रॉब्लम से नहीं दे सके तो कम से कम जो मुंह है वो एक साइड में हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। ओके, और क्या कारण हो सकता है? चिल्ड्रन यूजुअली चोक फ्रॉम द प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इनटू देयर माउथ। ये तो एडल्ट का हो गया, दो तरीके हो सकते हैं। बच्चे कब चोक करते हैं? बच्चे नॉर्मली कुछ मुंह में चीज़ डाल देते हैं, छोटा कोई पार्टिकल, और वो जब मुंह में डालते हैं तो उनको गले में वो अटक सकती है, चोक हो सकता है ना। तो बच्चों के चोक होने का कोई भी खिलौना है, कोई छोटी बीड है, कोई गोली है, वो अटका लेते हैं गले में, है ना। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे ये क्यूरियोसिटी के कारण करते हैं ना कि ये क्या चीज़ है उसका देखने के लिए। हाउएवर दे मे ऑल्सो चोक व्हेन ईटिंग टू क्विकली और व्हेन टॉकिंग विद देयर फूड इन माउथ। जब मुंह में खाना है और उसी दौरान बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको तो पहले किसी ने समझाया नहीं तो वो चोक कर सकते हैं। तो इतने ये बेसिक तरीके हैं जिनसे चोकिंग हो सकती है। अब आता है क्वेश्चन कि पता कैसे चलेगा कि चोकिंग हो गई, ठीक है ना, क्योंकि जिसको आज तक कभी चोकिंग हुई नहीं वो बोल के तो बता नहीं पाएगा कि ये चोकिंग है, ठीक है ना, तो आपको उसको देख के समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमें साइन एंड सिम्टम ऑफ चोकिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना। इनएबिलिटी टू स्पीक, सबसे पहला है होगा कि अगर वो जानता भी है तो बता नहीं पाएगा कि मेरे को चोकिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि जब सीवियर चोकिंग होती है, पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो हवा तो निकलेगी नहीं, हवा नहीं निकलेगी तो आवाज़ नहीं निकलेगी, ठीक है। और अगर पार्शियली है तो भी इतनी हवा नहीं निकलेगी कि आवाज़ निकल जाए, क्योंकि आवाज़ निकालने के लिए हवा का फोर्स ज़्यादा चाहिए, वो नहीं होगा। तो सबसे पहला तो बोल नहीं पाएगा। दूसरा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, या तो ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं होगी और पार्शियली है तो सांस लेने में बड़ा जोर लगाएगा, वो सांस लेने में आंखों में पानी आ जाएगा, ठीक है ना। नॉइजी ब्रीदिंग होगी, हाई पिच्ड साउंड होगी, जब इनहेल करेगा तो ऐसे विशल सी बजेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो पार्शियली ब्लॉक्ड है। वीक और इनइफेक्टिव कफिंग, खांसी भी नहीं कर पाएगा और बोल नहीं पाएगा। तो एक टिपिकल उसकी जो पोस्चर दिखेगी आपको किस टाइप की, क्योंकि गले में है तो सीधा बोल नहीं पाएगा, तो सीधा उसका हाथ यहाँ होगा, तो इस प्रकार गले को पकड़ेगा और आंखों में आंसू होंगे, बोल नहीं पाएगा, तो इसका मतलब समझ जाओ कि उसको चोकिंग हो गई है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है चोकिंग के। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि टिपिकल पोस्चर, जैसे मैंने आपको बताई, इस टाइप की, मुंह ओपन होगा, खुला होगा, आंखों में आंसू होंगे, ब्लूइश स्किन कलर होना शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी नहीं टिश्यूज़ को। और इस कंडीशन को यदि इग्नोर कर दे कोई, वैसे ही पार्टी चल रही है, सब लोग सोच रहे मजाक कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगा और गिर जाएगा, ठीक है ना। ये ब्लॉकेट इज नॉट क्लियर ऑन इन टाइम, ठीक है ना। ओके, ये पोजीशन उसको दिखेगी, है ना। अब आता है कि क्या करें। तो जैसे ही चोकिंग का पता लगे, आस्क आर यू चोकिंग, क्या कुछ गले में अटक गया है ना। और इंग्लिश में अगर मान लो वो अंग्रेज है कोई तो उससे पूछ लो आर यू चोकिंग उनको, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है ना फॉरेन में बहुत ही डेवलप्ड है, और ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो स्कूल कॉलेजों में भी सिखा दी जाती है ना, तो पता होता है उनको ये चोकिंग है ना। पूछना है कि आर यू चोकिंग, अगर चोकिंग वो हाँ तो करेगा नहीं, मुंह हिलाएगा, है ना, कि कुछ गले में फंसा हुआ है, तो क्या कहेंगे, फिर उसको कहेंगे कि ओके खांसी करने की कोशिश करो। तो पहला फर्स्ट एड क्या है, आस्क हिम फॉर कफिंग, ठीक है ना, तो जोर से खांसी करो। तो हल्का सा अगर कोई अटका हुआ है तो वो खांसी से बाहर निकल आएगा, है ना, ठीक है, नंबर 1। अगर वो खांस लेता है तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, डू नॉट परफॉर्म फर्स्ट एड इफ द पर्सन इज कफिंग फोर्सफुली एंड एबल टू स्पीक। अब गले में तो अटका हुआ है बट वो सांस ले पा रहा है और बोल पा रहा है, फिर भी कह रहा है कि मेरे गले में अटका हुआ है, तो कोई भी फर्स्ट एड नहीं देनी, क्योंकि उसमें मरेगा तो है नहीं, उसको बस हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, ठीक हो जाएगा, है ना। क्योंकि फर्स्ट एड तभी दी जाती है जब हमें उसको कुछ समय के लिए मरने से बचाना है, कॉम्प्लिकेट कंडीशन होने से बचाना है, ठीक है ना। इतना लेट आओगे तो क्या फ़ायदा, क्लास तो आधी हो गई, ठीक है। चोकिंग होगी रास्ते में, सड़क की चोकिंग होगी ना। ओके, तो चोकिंग में हमें फर्स्ट एड या इंटरफियर तभी करना है जब वो बोल नहीं पा रहा है, सांस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर
खांसी कर पा रहा है तो उसको लगातार कहेंगे जब तक कोई चीज़ नहीं निकले खांसी करता रहे, ये फर्स्ट एड, ठीक है ना। तो खांसी करता करता कभी ना कभी वो वहाँ से डिस्लॉज हो जाएगा और वो बाहर निकल आएगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग कफ कैन डिस्लॉज द ऑब्जेक्ट, एनकरेज द पर्सन कीप कफिंग टू डिस्लॉज द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बोल पा रहा है, सांस ले पा रहा है, कफ करता रहे, खांसी करता रहे जब तक इमरजेंसी नहीं आ पाती या वो हॉस्पिटल हम उसको लेके नहीं जाते। ओके, अब कंडीशन ये हो गई है कि ना तो बोल पा रहा है और सांस लेने में बड़ी ज़्यादा तकलीफ है, ठीक है। उस समय क्या करेंगे, वी नीड टू एक्ट फास्ट टू हेल्प द पर्सन, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हमें उसके दूसरा फर्स्ट एड देनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नंबर 1 एक सिस्टम होता है बैक ब्लो और नंबर 2 एक सिस्टम होता है एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेल्मिंग मैन्यूअर, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके हम कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ घूम रहे थे बच्चों, क्लास से बाहर नहीं जाना है ना, इधर उधर नहीं घूमना। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हम चोकिंग को हटा सकते हैं। अब जब आप लोग पूरी ट्रेनिंग करके, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि छोटी छोटी बातें आपको फ्यूचर में काम आएगी जॉब के लिए, वहाँ पर मोस्टली जब आपका इंटरव्यू होता है तब ये चीज़ पूछते हैं कि अगर मान लो किसी पेशेंट को या पासर भाई को चोकिंग हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, खांसी वाला तो पहला हो ही गया, बट इमरजेंसी के लिए हम बैक ब्लो करेंगे और एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेल्मिंग मैन्यूअर करेंगे। अब ये कैसे करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 बैक ब्लो, ठीक है ना। बैक ब्लो के लिए क्या करना है, उस व्यक्ति के पीछे खड़े होना है और हाथ की ये कंडीशन बनानी है इस टाइप की, ठीक है ना। उससे क्या ज़्यादा तेज लगता नहीं, बट एक प्रेशर अच्छा क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, उसके पीछे खड़े होंगे, उसके आगे से ऐसे हाथ रखेंगे, चेस्ट के आगे हाथ लगाएंगे और पीछे से जोर से मारेंगे, ठीक है ना। कहाँ, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, ठीक है ना, शोल्डर ब्लेड्स के बीच में, ठीक है ना। उसको कहेंगे थोड़ा सा आगे हो, वो झुकेगा अपने इस हाथ पर, ठीक है, और पीछे से जोर से मारेंगे, ठीक है ना। तो उससे कई बार जो ऑब्जेक्ट है वो निकल आता है। कैसे निकल आता है कि एक तो थोड़ा सा ग्रेविटी ऐसे झुक गया वो, प्लस जब तेजी से मारेंगे तो अंदर से सांस बाहर निकलेगी, लंग्स में से हवा निकलेगी और वो उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो बैक ब्लो हो गया। अच्छा, 5 बार हम मारेंगे, ठीक है ना। 1 से निकल गया, ठीक है, 2 3 4 5 बार उसको मारेंगे, पिटाई कर देंगे ना, बदला लेना है तो वो भी लेंगे क्योंकि उस समय हमारा है कि पिटाई से उसका कुछ नहीं होगा, बट मर गया तो क्या होगा, है ना। तो इसलिए जोर से मार सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर परमिशन है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अगर छोटा बच्चा है तो थोड़ा और झुका लेंगे, है ना। चेयर पे हम बैठ जाएंगे, पूरा हाथ के ऊपर बच्चे को रखेंगे और पूरा ऐसो लिटाने की पोजीशन में करके मारेंगे हल्का हल्का। उस समय तेज नहीं मारेंगे तो वो निकल जाएगी, ठीक है ना। चेस्ट के ऊपर, हथेली के ऊपर चेस्ट होगी और ऊपर से मारेंगे तो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कोशिश करेंगे कि बैक ब्लो से वो ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाए। अच्छा, तो ये सब हम बड़ी तेज़ी से करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता है। यदि ऐसा करने से निकल जाता है तो बढ़िया, नहीं तो फिर सेकंड प्रयास करेंगे एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेल्मिंग मैन्यूअर, है ना। इसमें क्या सिस्टम होता है, ये सिस्टम ऐसा होता है कि सबसे पहले हमें हाथों की पोजीशन एक स्पेशल बनानी है, किस टाइप की, इस टाइप की, ठीक है ना। ये फिस्ट है और जो हाथ है वो हम ऐसे रखेंगे, ठीक है ना। ये फिस्ट बनाई, उसके ऊपर हाथ ऐसे रखा, दोनों हाथों का इस प्रकार एनसर्किल करेंगे, किसको, उस व्यक्ति के पेट को, ठीक है ना। कहाँ पर, जहाँ पर चेस्ट कैविटी खत्म होती है उसके नीचे और जो अम्बलाइकस है उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना। और उसको, हाँ, पहले ये वाला फिस्ट वाला पहले रखेंगे और इस हाथ से प्रेशर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब उसको कहेंगे आगे झुको, थोड़ा सा उसको कहेंगे आगे झुको और जितना हम में ताकत है उतना हम इन हाथों को पीछे लेके जाएंगे और इतना पीछे ले जाएंगे कि चाहे वो उसको उठा देंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, अब जो एब्डोमेन है वो तेज़ी से दबेगा, डायाफ्राम ऊपर उठेगा और लंग्स में जितनी भी हवा है उसको बाहर फेंक देगा, तो उससे वो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बैक ब्लोस जो मारते हैं अपन, उससे कुछ हवा आती है, बट इससे बहुत ज़्यादा हवा बाहर निकलती है और 99%
वो चीज़ बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये भी सबको आना चाहिए, ऐसे करके आप उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, ठीक है ना। और जब तक नहीं निकले तब तक 3-4 बार लगातार ये प्रयास करते रहना है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे चीज़ बाहर आ जाती है गले से, वो बोलना शुरू कर देता है, ठीक है ना, चिल्लाना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब डन हो गया हमारा काम, है ना। तो ये सिस्टम और बच्चों में है तो थोड़ा सा उसके लेवल पे आएंगे और प्रेशर सेम तरीके से देना है, थोड़ा सा हल्का प्रेशर देंगे और कर लेंगे। कितनी बार करना है? 5 बार, है ना। 5 बार हम प्रयास करेंगे और देख लेंगे फिर मुंह में कोई चीज़ बाहर निकली है नहीं निकली, वो बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि चीज़ वो जो ऑब्जेक्ट है वो निकल जाता है, बट मरीज को काफ़ी पेन हो रहा होता है अंदर, तो वो बोलने की कोशिश भी नहीं कर पाता, बट सांस आना शुरू हो जाता है, तो ओके कई देर तक बाद में पेन भी रहता है। अगर ये हो गया तो ठीक है। अब भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इफ नो एक्टिविटी देन अगेन बैक ब्लो 5 बार, फिर बैक ब्लो, फिर नहीं हुआ तो 5 बार एब्डोमिनल थ्रस्ट, फिर नहीं हुआ तो बैक ब्लो और एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये हमें कंटिन्यू करते रहना है। कब तक? जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए या व्यक्ति को हॉस्पिटल हम पहुंचा ना दें और या ऑब्जेक्ट बाहर ना निकल जाए, ठीक है ना। ये करते रहेंगे। अच्छा, अब क्या होगा? फिर भी नहीं निकला तो व्यक्ति नॉर्मली इस कंडीशन में बेहोश हो जाता है या गिर जाता है, ठीक है ना। इतना कुछ करने के बाद गिर जाएगा। अब क्या करेंगे? कीप परफॉर्मिंग 5 and 5 until the object is dislodged or the person become unconscious। अनकॉन्शियस हो गया, लिटा देंगे इसको सीधा फ्लैट, है ना, ठीक है। कौन सी पोजीशन में? स्पाइन पोजीशन में सीधा लिटा देंगे फर्श के ऊपर। और क्या करेंगे? कॉल करेंगे दोबारा से, किया दोबारा कॉल करेंगे, पहले भी किया था हमने, और हो सकता है उसमें नहीं करे तो भी चल जाएगा, बट अब करना पड़ेगा, है ना। 112 पे कि वो व्यक्ति वो बेहोश हो गया है, चोकिंग है, इमरजेंसी है, जल्दी से आओ। और आप क्या करेंगे? उसके बाद CPR शुरू कर देंगे। इसलिए हमने कल पहले ही CPR आपको पढ़ा दिया था, अब हम CPR शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अब वैसे तो क्या है कि हार्ट तो चल रहा है बट सांस नहीं आ रहा, तो भी हम CPR उसको देंगे, ठीक है ना। ओके, और व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 99% इतने प्रयास में वो ऑब्जेक्ट बाहर आ जाता है। अब भी नहीं आया तो मतलब उसको इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत है। नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ कट लगाते हैं और एक ट्यूब डाल देते हैं यहाँ से, ताकि कम से कम सांस आता रहे, ठीक है। तो ये हम आइडिया से करते हैं। नॉर्मली थोड़ा सा नीचे करते हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर ही फंसा होता है लैरिंक्स के आसपास, तो नीचे से एक ट्यूब डाल देते हैं और सांस आता रहता है उसको उस ट्यूब से। ओके, वो बाद में निकलता है। एक बार तो सांस अपने शुरू कर दिया, अब उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसके बाद सर्जरी करके तो कहीं से भी निकाल लेंगे, है ना। सर्जरी से तो निकल जाए। तो ये हमारा हो गया चोकिंग के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।